हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करने वाले हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इसके पहले वाले वीडियो में, इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर लिया। आज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी करके यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग जाएंगे यूनिट 2 में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, ठीक है। तो यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स हम लोग ने कर लिए हैं। जितना भी हमें इकोनॉमिक्स के बारे में एकदम बेसिक चीज़ें थी, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिस्ट के क्या व्यू हैं, और भी जितनी बेसिक चीज़ें थी हम लोग ने सब कुछ कर लिया। अब लोग यूनिट 2 में जाएंगे धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स में के जो चैप्टर्स हैं, मेन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सेशन होगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या हम लोग आज कर रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये क्या है? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इसका दो नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सब कुछ किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। देखिए हम लोग ने इससे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा, वहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में था? प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में था। लेकिन अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, यहाँ पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन दिस इकोनॉमी द बेसिक प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है सेंट्रल प्लान ऑथोरिटी, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। द बेसिक एम, इसका एम क्या है? सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम इज टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, ऑफ पीपल। इसका एम है सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोशल वेलफेयर के लिए जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, ऑपरेट करती है और कंट्रोल भी करती है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, फर्स्ट है स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। मैंने शॉर्टकट में लिखा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है, कंट्रोल होती है और ऑपरेट होती है, ठीक है। कंट्रोल होती है और ऑपरेट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है, कंट्रोल होती है और ऑपरेट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने कैपिटलिस्ट पढ़ा, वहां पे जो भी डिसीजन होता था वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता था, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सोशल वेलफेयर है, जो गवर्नमेंट है वो समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। और प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड्स ऑल डिसीजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट का कोई भी एक्टिव रोल नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ऑल द डिसीजन आर टेकन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी। जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी लेती है। प्रोडक्शन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सेंट्रल प्लानिंग ऑथोरिटी लेती है। यहाँ पे कोई भी मार्केट का रोल नहीं है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्राइस बढ़ती है या घटती है, उससे मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, लोग की डिमांड में चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पे प्राइस और मार्केट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग ने छोटा सा पढ़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद हम लोग करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम in which public and private sector are allotted their respective roles for solving the
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों साथ में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्ट, दोनों अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। रोल फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी टुगेदर, दोनों एक साथ मिलके सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, पहले हम लोग ने दो तरह की इकोनॉमी पढ़ा। एक हम लोग ने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का काम करती थी, और इसके बाद हम लोग ने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का ऑपरेट कर रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे दोनों का रोल है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों साथ मिलके काम करती है, सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एक साथ मिलके। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। दोनों मिली हुई, दोनों साथ मिलके काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद क्या, इन दिस इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इज गिवन द फ्रीडम टू चूज इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिलता है कि वो अपना प्रोडक्शन मतलब अपनी तरीके से प्रोडक्शन करे, प्राइस फिक्स करे, ठीक है। और एक क्या होता है कि अपनी तरीके से प्रोडक्शन करेगी, प्राइस को फिक्स करेगी मार्केट के अकॉर्डिंग, जो भी कस्टमर्स है उसके अकॉर्डिंग, तो एक सिचुएशन क्रिएट होगा, प्राइस मैकेनिज्म होगा, ठीक है, बिल्ड होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है, यहाँ पे दोनों मिलके एक साथ मिलके काम करती है, ठीक है। इसके बाद इन दी प्रेजेंट अगर हम बात करें मॉडर्न वर्ल्ड में, नो इकोनॉमी इज 100% सेंट्रली प्लान्ड। अभी आपको कोई भी इकोनॉमी आपको पूरा प्राइवेट सेक्टर या फिर पूरा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं मिलेगा, जो भी इकोनॉमी मिलेगा मॉडर्न वर्ल्ड में वो मिलेगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन दी प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड नो इकोनॉमी इज 100% सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है, एज बोथ दिस सेक्टर प्ले मोर और लेस इक्वल रोल इन दी फंक्शनिंग ऑन द इकोनॉमी। तो अभी इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो अभी दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी ही काम करती है, ठीक है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडर्न वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट करता है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था। हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने किया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आज हम लोग ने सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी किया है। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये सब, और बस इंट्रोडक्शन था कि इकोनॉमिक्स क्या है। हम लोग ने सारी इंट्रोडक्शन की चीज़ देख लिए, पीपीसी देख लिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सेट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 हो गया। तो अब हम लोग कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, और डेली मैं एमसीक्यू पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट कंसेप्ट भी बताती हूँ, आप उसे देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।